Students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit journal principle and processes of isolation of element। जैसा कि पता ही है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर मेटलर्जी के स्टेप डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर लिया था, जो क्या था, कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। और सेकंड स्टेप हम डिस्कस कर रहे थे, जो क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके अंदर हमने कुछ प्रोसेस डिस्कस किए थे, जैसे हैंड पिकिंग के बारे में, हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वर्ड से ही हमें इस प्रोसेस के बारे में पता चल रहा है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रो वर्ड आया है और इलेक्ट्रो वर्ड रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस मेथड के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसके द्वारा एक ओर के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। हमने क्या किया, एक ओर का मिक्सचर ले लिया जिसके अंदर एक ओर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की और दूसरी ओर है पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसको सेपरेट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक ओर के ऊपर लाइक चार्ज डेवलप हो जाता है, और हमें पता ही है कि जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए एक जो ओर है वो थ्रो अवे हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के मिक्सचर को। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, एक रोलर ले लिया। ये एक रोलर है, इसके ऊपर होपर लगा हुआ है और इस होपर के द्वारा हमने लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का मिक्सचर गिराया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट यहाँ पर लगा दी। तो जो लेड सल्फाइड है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए जो लेड सल्फाइड है वो थ्रो अवे हो जाएगी और जो जिंक सल्फाइड है वो वर्टिकली नीचे गिरेगी सीधी। और इस तरह से हम लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के मिक्सचर को इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन के द्वारा सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम इसके अंदर ले रहे हैं और ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो अगर हम इस वर्ड को देखें फ्रोथ फ्लोटेशन को, तो इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। फ्रोथ होता है झाग। तो इस मेथड के अंदर झाग की फॉर्मेशन होती है और उस फ्रोथ के साथ जो और पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं और तब हम उनको सेपरेट करते हैं। इस मेथड के द्वारा सल्फाइड ओर से इम्प्योरिटी निकाली जाती हैं। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मेथड का प्रिंसिपल है कि सल्फाइड और वेट होंगे ऑयल के द्वारा और गैंग पार्टिकल वेट होंगे वाटर के द्वारा। वेट का मतलब होता है गीला होने से, भीगने से, कि हम इस मेथड के अंदर ऑयल और वाटर डालते हैं। तो जो और पार्टिकल हैं वो प्रेफरेंसली से वेट हो जाते हैं ऑयल से, और जो गैंग जो मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर से वेट होती हैं। देखो सेपरेशन किस तरह से करते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक टैंक ले लेते हैं, इस टैंक के अंदर क्रस्ट ओर डाल देते हैं और उस क्रस्ट ओर के अंदर पाइन ऑयल डाला जाता है और वाटर डाला जाता है। पाइन ऑयल होता है जो चीड़ का तेल होता है, उसको पाइन ऑयल बोलते हैं। तो पाइन ऑयल और वाटर डाल देते हैं। फिर इस मिक्सचर को रोटेट किया जाता है रोटेटिंग पैडल के साथ।
तो जब रोटेटिंग पैडल घूमता है तो यहाँ से एयर इंसर्ट होती है इसके अंदर, और जिसके कारण यहाँ पर फ्रोथ की फॉर्मेशन होती है, और जो सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं। इस फ्रोथ को फिर हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं, और इस तरह से जो सल्फाइड और पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर कुछ वेरी इम्पोर्टेंट टर्म हैं, जैसे कोलेक्टर है। तो कोलेक्टर ऐसे सब्सटेंस हैं जो अनहेंस करते हैं नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और पार्टिकल। अनहेंस, अनहेंस वर्ड आया है, इसका क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना, कि जो और पार्टिकल हैं उनकी नॉन वेटेबिलिटी, मतलब उनको गीला नहीं होने देंगे। किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कलेक्टर्स के, जैसे पाइन ऑयल है, जैंथेट है। तो ये कुछ ऑयली सब्सटेंस हैं जो और पार्टिकल को वेट करते हैं, और वाटर फिर और पार्टिकल के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट टर्म है इस प्रोसेस के अंदर फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो इस वर्ड से ही पता चला है स्टेबलाइजर, ऐसे सब्सटेंस जो फ्रोथ को स्टेबल करते हैं उन्हें फ्रोथ स्टेबलाइजर बोलते हैं। जैसे क्रिसोल है, एनिलीन है, ये फ्रोथ स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं। और नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर डिपरसेंट के बारे में। डिपरसेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दो तरह की सल्फाइड और को सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड दोनों ही इकट्ठी मिलते हैं, और इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें डिपरसेंट का यूज करना पड़ता है। और डिपरसेंट क्या यूज करेंगे? सोडियम साइनाइड यहाँ पर यूज किया जाएगा, NaCN। तो जब हम PbS और ZnS के मिक्सचर में सोडियम साइनाइड डालेंगे तो सोडियम साइनाइड ZnS के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, और जो PbS है वो एज इट इज़ सॉल्यूशन के अंदर रिमेन रहेगा, और इस तरह से दो तरह की सल्फाइड और सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर लीचिंग के बारे में है। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पाउडर्ड ओर को एक स्टेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। स्टेबल रिएजेंट मतलब एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या कोई और केमिकल हो सकता है। तो ये रिएजेंट क्या करेगा? ओर को तो अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो एज इट इज़ सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं इसको, हम ले लेते हैं लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, और बॉक्साइट से एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है बेयर प्रोसेस। बॉक्साइट के अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, सिलिका, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये कुछ इम्प्यूरिटीज़ हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पाउडर्ड ओर है उसको कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। कंसनट्रेटेड मतलब जिसकी स्ट्रेंथ 45% हो, और 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर और 35 से 36 बार प्रेशर के ऊपर ट्रीटमेंट की जाएगी, और इस मेथड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NaAlOH4, और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जो इसके अंदर बॉक्साइट में सिलिका प्रेजेंट थी उसने NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट बना दिया, और जो कुछ इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ हैं वो फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग हो जाएंगी। फिर इस मिक्सचर को कूल करेंगे, इसकी pH को एडजस्ट करेंगे। pH कैसे एडजस्ट की जाएगी? डाइल्यूशन के द्वारा या न्यूट्रलाइजेशन विद CO2। हमने CO2 का यूज कर लिया,
तो जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेटेड एल्यूमिना बना देगा, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.XH2। और फिर इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को 473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करके हम प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लेंगे। इस तरह से लीचिंग के द्वारा हम प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं। थैंक यू।